हमारी संस्कृति, हमारी पहचान। यज्ञ, योग, आयुर्वेद सदा रहे हमारे साथ। भारत के प्राचीन ग्रंथों एवं आधुनिक विज्ञान का दिव्य संगम, यज्ञ महिमा। भारतीय संस्कृति में यज्ञ, योग एवं आयुर्वेद जैसी अमूल्य विद्याएं हैं, जिसका मूल है वेद। इतिहास की ओर दृष्टि डालें तो भगवान राम, भगवान कृष्ण से लेकर राजा महाराजाओं, ग्रामवासियों व अरण्यवासी ऋषियों की कुटियों तक नित्य व नैमित्तिक यज्ञों का प्रचलन देखने को मिलता है। ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सर्वरक्षक परमपिता परमात्मा को प्रणाम करते हुए, नमन करते हुए, वंदन करते हुए, परमपिता परमात्मा को याद करते हुए आज संपूर्ण झारखंड वासी भाई बहन इस कार्यक्रम में विशेष रूप से जुड़े हैं। उन सबको मैं नमन वंदन करता हूं और विशेष करके हमारे आदरणीय हमारे राज्य प्रभारी जी रामजीवन जी भाई जी, जो निरंतर उनका जन्म ही एक रूप से देखे तो शुरुआत से ही वो इन सेवा कार्यों को आगे बढ़ा रहे, निष्पादन कर रहे हैं और पूरी निष्ठा और पूरी श्रद्धा पूर्वक उनको मैं विशेष करके नमन वंदन प्रणाम करता हूं। और आज हम सब का यह सौभाग्य है कि जिस समय परम पूज्य श्रद्धेय स्वामी जी महाराज, परम पूज्य श्रद्धेय आचार्य श्री इस धरती पर है, उस समय हमें भी यहां आने का अवसर मिला है और हम सब उस एक अभियान के साथ जुड़ करके, चाहे योग हो, चाहे यज्ञ हो, चाहे आयुर्वेद हो, चाहे स्वदेशी अभियान हो, और भी मानव समाज के कल्याण के लिए सेवा के जितने भी कार्य हैं, उन कार्यों का निष्पादन हम सब मिलकर के वर्तमान में कर पा रहे, ये भी हमारा एक बहुत बड़ा सौभाग्य है। उन महान ऋषियों को नमन वंदन प्रणाम करते हुए, जिनके कारण से आज हमारे पास योग, आयुर्वेद, यज्ञ जैसी विधाएं और विद्याएं हमें सीखने का अवसर और मौका मिल रहा है, उनको नमन वंदन प्रणाम करते हुए आइए सब लोग आज हम यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र के बारे में विशेष करके हम जानेंगे। आज मेरे पास आप देख रहे हैं अलग अलग हवन सामग्रियां, ये रोगानुसार हवन सामग्रियों की पूरी पतंजलि योगपीठ से अभी जो नए रिसर्च, अनुसंधान और प्राचीन ज्ञान के आधार पे जो अनुसंधान हुए हैं और उससे जो महत्वपूर्ण और विशेष बातें निकल करके सामने आई, उसको ध्यान में रखते हुए कई सारी ये जड़ी बूटियों का निर्माण, औषधियों का निर्माण, हवन सामग्रियों का निर्माण यहाँ पर हुआ है, जिसको आप देख पा रहे हैं। तो इस यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र को जो हम प्राचीन काल से देखते हुए आ रहे हैं कि यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र हमें करना चाहिए, करने पर उससे अनेक प्रकार के हम लाभ देखते हैं। विशेष करके हम एक अनुष्ठान, एक देवीय शक्तियों का पूजन, ऋणों से उऋण होने से लेकर के जो आध्यात्मिक जीवन है उसकी उन्नति के लिए विशेष करके लाभकारी होता है। और उसके साथ साथ आज जिस जिस प्रकार से अनुसंधान और जिस प्रकार से रिसर्च हो रही है, उससे यह भी चीजें सामने आई कि यज्ञ को करने पर, हवन को करने पर जो हमारे प्राचीन ग्रंथों में बताएं कि यदि क्षितायुर यदि वा परेतो यदिर मृत्योर अंतिकम नित एव तमा हरामि अस्पार्शमेनम सत सारदाय। कहा यदि क्षितायुर, यदि उस व्यक्ति की आयु क्षीण हो गई, यदि क्षितायु यदि वा परेतो मृत्योर अंतिकम, या तो मृत्यु के अंतिम क्षणों को देख रहा हो, या फिर वो जरा अवस्था को प्राप्त हो गया, बुढ़ापा में वो आ गया है, तब भी मैं सत सारदाय उसको 100 वर्ष की निरोग आयु प्रदान करता हूं। ऐसा परमपिता परमात्मा की ओर से आश्वासन है जो यज्ञ करता है, हवन करता है, अग्निहोत्र करता है। इसलिए यह जो यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र है, उसके जो विभिन्न लाभ हैं वह अपने आप में यज्ञ के द्वारा चिकित्सा होना, यज्ञ के द्वारा पर्यावरण का पोषण, शोधन से लेकर के
ये अनेक प्रकार के जो अलग अलग लाभ हैं वो लाभ हमें प्राप्त होते हैं। आज हम विशेष करके यह यज्ञ हवन अग्निहोत्र से संबंधित जो हम चर्चा करेंगे उसमें मुख्य रूप से जो यज्ञ हवन अग्निहोत्र को करने पर जो विशेष हमें लाभ प्राप्त होते हैं उन लाभों को लेकर के आज आपके सामने महत्वपूर्ण और विशेष कुछ बातें रखने का हम प्रयास करेंगे। और हम सब मिलकर के, ये आप देख रहे हैं अलग अलग औषधियाँ, अलग अलग जड़ी बूटियाँ जो हवन करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, होम करते हैं, और उसमें जो अलग अलग हविर द्रव्यों की हम आहुति देते हैं उसके जो मुख्य हविर द्रव्य होते हैं उन मुख्य हविर द्रव्यों को आज आपके सामने यहाँ पे रखा है, आप देख रहे हैं। और जैसे काले तिल और चावल, यदि हमारे पास हवन सामग्री के रूप में कुछ नहीं है तो चावल और काले तिल सबके पास होते हैं और उससे हम सब पूर्ण यज्ञ कर सकते हैं, अर्थात देव यज्ञ, दैनिक अग्निहोत्र जिसको हम कहते हैं, जिससे हमें वायु का शोधन करना है, शरीर का पोषण करना है, देवी शक्तियों की आराधना करनी है। तो आपके घर के अंदर आपके पास खाली काले तिल है तो आप काले तिल से हवन कर लीजिए। आप देख रहे हैं मेरे सामने प्लेट के अंदर काले तिल। इसी प्रकार से काले तिल के साथ साथ आप चावल लेकिन अक्षत चावल रहते हैं, जो टूटे हुए दाने ना हो, जो पूरे दाने होते हैं उसको विशेष रूप से लेते हैं, तो अक्षत चावलों से भी आप हवन कर सकते हैं। इसी प्रकार से इस यज्ञ हवन अग्निहोत्र करने के लिए हमारे प्राचीन काल में जो विधान और जो विद्याएं हमें बताई गई हैं उन विधाओं में, उन विद्याओं में कई सारे प्रकार के अलग अलग जो लाभ बताए गए, उसमें हम सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण विशेष दैनिक अग्निहोत्र के लाभों को हम देखेंगे। दैनिक अग्निहोत्र देव यज्ञ जिसको हम कहते हैं, वह दैनिक अग्निहोत्र देव यज्ञ करने पर उसके लाभों में हमारे प्राचीन ग्रंथों में बताते हुए कहा कि जिस यज्ञ हवन अग्निहोत्र को हम करते हैं उसमें अग्निहोत्र की जो महिमा हमारे प्राचीन ग्रंथों में कहा, एतेषु यश्चरते भ्राजमानेषु यथा कालं च आहुतयो ह्यद्ददायन् तन्नयन्त्येताः सूर्यस्य रश्मयोः यत्र देवानां पतिरेकोऽधिवासः। कहा एतेषु यश्चरते, कहा कि जो 7 लपटों वाली यज्ञाग्नि की शिखाओं में जो यजमान ठीक समय पर आहुतियां देता हुआ कर्म को पूरा करता है उसको ये आहुतियां सूर्य की किरणों में स्थित होकर उसको संचित कर्म रूप करके वहां पहुंचा देती है देवानां पतिरेकोऽधिवासः, अर्थात वहां पहुंचा दे जहां परमपिता परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है। तो ऐसे अद्भुत अद्भुत और विशेष लाभ हमारे प्राचीन ग्रंथों में इस छोटे से देव यज्ञ दैनिक अग्निहोत्र करने पर जो बताए हैं वह महत्वपूर्ण और बहुत ही विशेष बताए। और कहा यथेह क्षुधिता बाला मातरम पर्युपास्ते एवं सर्वाणि भूतानि अग्निहोत्रम उपासते, जैसे भूख से पीड़ित बालक अपनी माता की उपासना करता, अपनी माता के पास जाते हैं, उसकी परिचर्या करते हैं, उनके पास जाते हैं और उसको एक निश्चय होता है कि माता के पास में जाऊंगा तो मेरी बुभुक्षा की निवृत्ति निश्चित है। एवं सर्वाणि भूतानि अग्निहोत्रम उपासते, इसी प्रकार सभी भूतगण मनुष्य गण भी दुख की मुक्ति के लिए वही उतने ही निश्चिंत होकर के अग्निहोत्र की उपासना करते हो। यज्ञ अग्निहोत्र को तो इष्ट काम दुख, सर्व काम दुख, इच्छित कामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है, सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। तो ऐसा यह यज्ञ हवन अग्निहोत्र होता है। और कहा अग्नेश्चैव सायं प्रजापतयेश्चेत्य ब्रवीत सूर्याय च प्रातः प्रजापतये चेति, अर्थात जो हम ये यज्ञ करते हैं, अग्निहोत्र करते हैं, उसके कुछ विशेष आहुतियां होती है। उसमें कहा कि प्रातः काल में सूर्याय स्वाहा और प्रजापतये स्वाहा, सायंकाल को करते हैं तो अग्नये स्वाहा और प्रजापति स्वाहा, प्रजापति का नाम लेते हुए और सूर्य और अग्नि की उपासना करते हुए, उस मंत्र का उच्चारण करते हुए जो यथा कालम आहुति हो, जो सही समय पर 7 लपटों वाली शिखाओं में आहुति देता है उसको। और एक नियम बताए, एतद्वै जरामर्य सत्रम यद अग्निहोत्रम जरयाह वा मुच्यते मृत्युनावा, यह जो अग्निहोत्र है वो जरामर्य सत्र है, या तो वो जरा अवस्था अर्थात बुढ़ापा, पूरा शरीर अब जर्जर हो गया है, का अब कोई उपाय नहीं है, तो उस अवस्था में जरायाह वा मृत्युनावा, या तो फिर मृत्यु हो गई,
या तो हम अपनी स्वयं की दिनचर्या खुद नहीं कर सकते, अपने नित्य कर्म, ऐसी जरा अवस्था आ गई या मृत्यु के समीप हम पहुंच गए, तो इस दो अवस्थाओं में हम विशेष करके यज्ञ हवन अग्निहोत्र को हम करते हैं नियम पूर्वक। इस प्रकार तो क्या होता है, तो कहा अग्निहोत्रे अश्वमेघस्य आपति, अग्निहोत्र को करने पर अश्वमेघ यज्ञ की प्राप्ति हो जाती है। अश्वमेघ यज्ञ का जो फल होता है वह फल हमें प्राप्त हो जाता है। तो ऐसा अद्भुत लाभ भी इस यज्ञ हवन अग्निहोत्र जो छोटा सा है लेकिन नियम पूर्वक जीवन भर यदि करते हैं तो उसका भी बहुत बड़ा फल और बहुत बड़ा लाभ होता है। और कहा मुखम व एतद यज्ञानाम यद अग्निहोत्रम, यह जो अग्निहोत्र है वो सभी प्रकार के मुख है, सभी प्रकार के जो भी अलग अलग यज्ञ है, याग हैं, उन यज्ञों में, उन यागों में पहुंचने के लिए, उसकी योग्यता के लिए अग्निहोत्र मुख है। यदि हम अग्निहोत्र नहीं करते तो उसका अधिकार नहीं हमें बड़े याग करने के। और कहा सर्वस्मात् पाप मनो निर्मुच्यते स य एवं विद्वान अग्निहोत्र उपासते, जह इस अग्निहोत्र की उपासना करता है, यज्ञ करता है, वो सभी प्रकार के पापों से, तापों से मुक्त हो जाता है, सभी प्रकार के रोगों से, दोषों से मुक्त हो जाता है। तो ऐसा यह विशेष अग्निहोत्र यज्ञ हवन की हमारे शास्त्रों में महिमा बताई और इसका परिभाषा बताते हुए कहा येन सदनुष्ठानेन संपूर्ण विश्वम कल्याणम भवेत्, आध्यात्मिक, आधिदैविक, आदि भौतिक ताप त्रयोन उन्मूलनम सुकरम स्यात् तद यज्ञ पदाभिधेय। कहा येन सदनुष्ठान, जिस सदनुष्ठान से संपूर्ण विश्वम कल्याणम, सारे विश्व का जिससे कल्याण होता हो, और आध्यात्मिक, आधिदैविक, आधि भौतिक ताप त्रयम, तीन प्रकार के दुख होते हैं, मतलब हमारे जीवन के अंदर आने वाले कई सारे जो दुख होते हैं उसको कैटेगरी में हमारे शास्त्रों ने विशेष करके सांख्य दर्शन ने बांटा, तीन प्रकार के दुख, अर्थात त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ, कहते हुए कि इन तीन दुखों की अत्यंत निवृत्ति करना, मानी इन तीन दुखों से रहित हो जाना, यही मुक्ति है, जीवन मुक्ति है। और तीनों प्रकार के जो दुख है उसको दूर करना, सरल हो जाना, इस यज्ञ से संपन्न होता है। ऐसे यज्ञ की जो परिभाषा है उसमें भी विशेष करके बताया। और इस यज्ञ को, हवन को करने से हमारे प्राचीन ग्रंथों में जो बताया उसके साथ साथ स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने भी कहा अग्निहोत्रम आरंभ्य अश्वमेघ पर्यंतेषु, अग्निहोत्र से लेकर के अश्वमेघ पर्यंत जितने भी याग होते हैं उसमें 4 गुण युक्त हविर द्रव्यों का हम प्रयोग करते हैं, पुष्टिकारक, सुगंधित, रोग निवारक और मिष्ट गुण युक्त पदार्थों का हम प्रयोग करते हैं। और ऐसा हवन करने पर स तद्वारा सर्व जगत सुख कार्येण भवति, अर्थात इस यज्ञ से, इस प्रकार से द्रव्यों से हवन करने पर सर्व जगत, सारा जगत सुख की ओर आगे अग्रसर होता है, सुख को प्राप्त करता है, शांति को प्राप्त करता है, अच्छाइयों को प्राप्त करता है। तो ऐसे ये जो यज्ञ है, हवन है, अग्निहोत्र है, उसकी महिमा यदि हम अपने प्राचीन ग्रंथों में देखें तो अपरंपार, या ऐसा कहा कि बहुत बड़ी मात्रा में कहा यज्ञ शिष्टासिन संतो मुच्यन्ते सर्वकिल विषयैहि, जो यज्ञ करने के बाद शेष बचे हुए अन्न का पान करता है वो सभी प्रकार के पापों से, तापों से, दुखों से मुक्त हो जाता है। और जो आगे जाकर के और कहा यज्ञ शिष्टा अमृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम, जो यज्ञ करने के बाद भोजन को ग्रहण करते वो सनातन ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। और यज्ञ दान तपः कार्य न त्याज्यम कार्यमेव तत्, यज्ञ करना, दान देना और तप करना, ये कार्य कभी भी हमें नहीं त्यागना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए। यज्ञ दान तपश्चैव पावनानि मनीषिणः, यज्ञ दान और तप रूप कार्य तो मनुष्यों को भी पावन करने वाले होते हैं, इसलिए यज्ञ करना, दान करना और तप करना, ये कार्य को कभी भी त्यागने योग्य नहीं कहा। तो इस प्रकार से अलग अलग आश्वासन दिया और इष्ट काम दुख, सर्व काम दुख कहा, ये सारी प्रकार की इच्छित कामनाओं को, सारी प्रकार की जो हमारी मनोकामनाएं हैं उसको भी पूर्ण करने वाला होता है यह अग्निहोत्र। इससे बड़ा और क्या हो सकता है। हम बहुत कल्प वृक्ष की बातें सुनते हैं, किसी ने कोई कल्प वृक्ष देखा नहीं कि जिसकी शरण में बैठे, जिसके नीचे बैठ करके हम प्रार्थना करें या अपनी इच्छा रखें या अच्छी इच्छा करें तो हमारी इच्छा पूरी हो गई हो। किसी ने ना देखा ना अनुभव किया, लेकिन हमारे शास्त्रों में भी इसका कोई वर्णन नहीं है। लेकिन वास्तविकता में यदि हम अपने शास्त्र की ओर दृष्टि डालें
तो जगह जगह पर इस यज्ञ को, हवन को इष्ट कामदुक, इच्छित कामनाओं को पूर्ण करने वाला, सर्व कामदुक, सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाला, इस प्रकार से आश्वासनों के साथ कहा कि यह जो यज्ञ है, हवन है, अग्निहोत्र है, यह यज्ञ, यह हवन, यह अग्निहोत्र सभी प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। ऐसा यह यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र होता है। इसलिए ये एक कल्प वृक्ष है। पहले हम यज्ञ करते हैं, देवान भावयतानेन ते देवा भावयन्तु वह परस्परम भावयन्ता श्रेय परम अवाप्स्यथ। कि हमारे पास जो हविर द्रव्य है, उन हविर द्रव्यों की आहुतियां हम प्रदान करें अग्नि में। अग्निर्वै देवानां मुख, अग्नि सभी देवताओं का मुख होता है, उसमें इन हविर द्रव्यों की हम आहुति प्रदान करें। हविर द्रव्यों की आहुति प्रदान कर और उस देवीय शक्तियों को हम तृप्त करें, पुष्ट करें, संतुष्ट करें, और उसके बाद यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र कर देवताओं को हविर द्रव्यों का दान कर उनको उन भोग चढ़ा करके और उसके बाद उनको तृप्त कर इस यज्ञ की शरण में बैठ करके जो हम अपनी मनोकामना करते हैं, जो हम अपनी भावनाएं प्रकट करते हैं, जो अपनी इच्छाएं रखते हैं, वो पूर्ण होती है। कहा सत्याह संतु यजमानस्य कामाः। यह जो यज्ञ है, हवन है, अग्निहोत्र है, वो सभी प्रकार की हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला होता है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी विशेष बात। सभी प्रकार ये हम कल्प वृक्ष है। जो आप सोचोगे, जो आप इच्छा करोगे, वो देगा। और एक जगह पर नहीं, वेदों से लेकर के अलग अलग जो हमारे प्राचीन ग्रंथ, सब जगह पर एक ही सुर में ये बातें बताई गई कि यह इच्छित कामना को, अर्थात वास्तविक कल्प वृक्ष कोई आज हमारे सामने, हमारे पास में है, तो वह है यज्ञ, वह है हवन, वह है अग्निहोत्र। इसलिए इस यज्ञ को, इस हवन को, इस अग्निहोत्र को विशेष रूप से हम अपने जीवन में स्थान दें और इस यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र को हम करें, तो उसका हमें विशेष विशेष लाभ प्राप्त होता है। और दूसरा, जिस प्रकार से इस यज्ञ, हवन, अग्निहोत्र को करने पर अनेक अनेक प्रकार के जो आश्वासन हमें दे रहे हैं कि इष्ट काम दुख, सभी कामनाओं को पूर्ण, सर्व काम दुख, सभी प्रकार की कामना, सत्या संतु यजमानस्य काम, जो यज्ञ करके और यज्ञ के बाद प्रार्थना करता है, प्रार्थनाएं, उनकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। और यज्ञ शिष्टा अमृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम, यज्ञ करने वाला सनातन ब्रह्म को प्राप्त कर लेता है। और सर्वस्मात् प्राप्त मनो निर्मुच्यते स य एवं विद्वान अग्निहोत्रम, जो विद्वान अग्निहोत्र करते हैं सभी प्रकार से पापों से मुक्त हो जाता है। अग्निहोत्र अश्वमेघस्य आपति, अग्निहोत्र को करने पर अश्वमेघ यज्ञ की प्राप्ति हो जाती है। यज्ञ शिष्टा सीन संतो मुच्यन्ते सर्व, के लिए यज्ञ करने वाला सभी पापों से, सभी क्लेशों से मुक्त हो जाता है। और यज्ञ दान तपश्चैव पावनानि मनुष्यम, यज्ञ दान और तप रूप कर्म मनुष्य को भी पावन। एक बार देखे तो सारे और आश्वासन, और छोटे छोटे नहीं, बड़े बड़े आश्वासन, जैसे कहा ना कि तन्नयन्ति एताः सूर्यस्य रश्मयो देवानां पतिरेको दिवस, साक्षात परमपिता परमात्मा का साक्षात्कार कराने वाला यह अग्निहोत्र होता है। यथेक्षुदिता बाला मातरम पर्युपास्ते एवं सर्वाणि भूतानि अग्निहोत्रम उपास्ते, जैसे भूख से पीड़ित बालक माता की उपासना करता है, ऐसे अग्निहोत्र की उपासना करने वाला मनुष्य सभी प्रकार के दुखों से मुक्त हो जाता है। येन सदनुष्ठानेन संपूर्ण विश्वम कल्याणम भवेत्, तद, और जिससे संपूर्ण विश्व का कल्याण होता हो। आध्यात्मिक, आधिदैविक, आदि भौतिक ताप त्रयोन उन्मूलनम सुकरम स्यात्, आध्यात्मिक, आधिदैविक और आधिभौतिक तीनों प्रकार के जो ताप है, वह जिससे दूर होना सरल हो जाए, उसको अग्निहोत्र कहते हैं। तो आप देखें तो एक और इतने सारे अलग अलग आश्वासन के ऊपर आश्वासन और इतनी सारी विशेष बातें बताई हैं। और स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा, विद्वानों को चाहिए कि इस संसार के सुख के लिए यज्ञ से सोधे हुए जल से और वनों के रखने से अति उष्णता खुश्की दूर करें, अच्छे बनाए हुए अन्न से बल उत्पन्न करें, यज्ञ के आचरण से 3 प्रकार के दुख, आध्यात्मिक, आधिदैविक, आदि भौतिक को निवार के सुख को उन्नति देवे। इस यज्ञ को, हवन को करने पर 3 प्रकार के, जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया, सांख्य दर्शन का प्रमाण देते हुए, अथ त्रिविध दुख अत्यंत निवृत्ति अत्यंत पुरुषार्थ। हमारे जीवन में जितने भी दुख है हमारे कारण है, कुछ अन्य प्राणियों के कारण है, हमारे मन के कारण है, हमारे अज्ञानता के कारण है, और भी जो भी कारण, जितने भी प्रकार के दुख होते हैं, उन सारे दुखों को 3 कैटेगरियों में बांटा है। और उन दुखों की अत्यंत निवृत्ति हो जाना क्या होता है? मुक्ति, मोक्ष, इसको हम कहते हैं। और वो जैसे यहाँ पे 3 प्रमाणों के माध्यम से, स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने कहा, विद्वानों को चाहिए कि यथा समय सही तरीके से यज्ञ का आचरण करके 3 प्रकार के
दुखों का निवारण करे। और येन सद अनुष्ठाने संपूर्ण विश्वम कल्याणम भवेत् आध्यात्मिक आधिदैविक आदि भौतिक ताप त्रयोन उन्मूलनम सुकरम स्यात्, ये दूसरा प्रमाण। और तीसरा कहा तन्नयन्ते ताः सूर्यस्य रश्मयोः देवानाम पतिरेको दिवासः, ये जो सही समय पर यज्ञ की अग्नि की शिखाओं में, अग्नि में जो सही समय पे आहुतियां देता है, नियम पूर्वक आहुतियां करता है, वो देवानाम पतिरेको आदेश, जो देवताओं का पति स्वामी जो ईश्वर है उसका साक्षात्कार उनको हो जाता है। इससे बड़े और प्रमाण क्या चाहिए हमें, इतने इतने आश्वासन। और दूसरी ओर नहीं करने पर, यज्ञ को नहीं करने पर कहा यज्ञ शिष्टासीन संतो मुच्यन्ते सर्व किल भुंजते तु त्वघम पापा ये पचन्ति आत्म कारण। जो बिना यजन का भोजन करता है वो पापी पाप का भोग कर रहा है। उसको सामान्य इंसान भी नहीं कहा, पापी कहकर के बुलाया, वह पापी पाप का भोग कर रहा है। और आगे जाते हुए कहा यज्ञ शिष्टा सिन संतो मुच्यन्ते सर्वकिल यज्ञ शिष्टा अमृत भुजो यान्ति ब्रह्म सनातनम नायम लोको यज्ञ से कुतो अन्यो कुरु सत्तम। जो यह यज्ञ हवन अग्निहोत्र को जो नहीं करता है उसके लिए तो यह लोक भी सुख कर नहीं होता है, परलोक की तो बात ही छोड़ दीजिए। इसलिए हम इहलोक को भी और परलोक को भी, दोनों को भी हमारे जीवन में हम सुख शांति से भरा हुआ देखना चाहते हैं तो यज्ञ करें, हवन करें, अग्निहोत्र करें। अन्यथा बिना यजन करने वाले के लिए तो यह लोक भी सुख कर नहीं होता है। इसी प्रकार आगे जाते हुए आचार्य चाणक्य जी कहते हैं जिस घर के अंदर स्वाहा स्वधाकार विवर्जितानि स्मशान तुल्यानि गृहानि तानि, जो स्वाहा स्वधाकार, स्वाहा हम प्रयोग करते हैं दैनिक अग्निहोत्र यज्ञ आदि नैमित्तिक यज्ञों में, और कुछ विशेष याग होते हैं, नित्य और नैमित्तिक यज्ञ और याग होते हैं, उसको कहते हैं स्वाहा स्वधाकार विवर्जन। जो यज्ञ याग आदि जिस घर में नहीं होते हैं वह घर स्मशान के तुल्य होते, त्याज्य होते। इतने इतने कठोर शब्दों में बताया। मनुस्मृति में भी कहा कि जो व्यक्ति यज्ञ नहीं करता है वह श्वास लेता हुआ भी श्वास नहीं ले रहा है, वो इस जीवन को जीता हुआ भी इस जीवन को मुर्दे के समान है। इतने कठोर शब्द, इतनी कठोर वाक्य, एक और देखे तो ऐसे आश्वासन और एक और देखे तो बहुत ही कठोर वाक्य सुना। आखिर हमारे शास्त्रों ने इसको इतनी महिमा क्यों दी? क्योंकि इस यज्ञ के अंदर, इस हवन के अंदर, इस अग्निहोत्र के अंदर हमारा कल्याण भी छिपा हुआ है, इस प्रकृति का कल्याण भी छिपा हुआ है। हमारे इर्द गिर्द रहने वाले जो पशु पक्षी कीट पतंग आदि जो अनेक प्रकार के प्राणी हैं उनका भी हित इसमें छिपा हुआ है। इतना ही नहीं, इस संपूर्ण चराचर जड़ और चेतन, पिंड और ब्रह्मांड दोनों में स्वास्थ्य, संतुलन और सात्विकता का संचार करने की सबसे बड़ी विधा और विद्या कोई है तो यज्ञ विद्या है, अग्निहोत्र विद्या है, होम विद्या है, हवन विद्या है। इसलिए हम सब मिलकर के इस यज्ञ को, इस हवन को, इस अग्निहोत्र को जरूर करें, अवश्य करें। मेरे को शुगर का बीमारी था, वो 400-500 का, अभी 100 से केवल यज्ञ से ठीक हुआ। यज्ञ से ठीक हुआ। देखो ये यज्ञ से 500 रहती थी, 500 रहती थी डायबिटीज, वो 10 गोली लेती थी, 10 गोली लेती थी माता जी। मेरा जो मैं सोचा ना वो सब कुछ यज्ञ से मेरा ठीक हो गया। देखो कहते हैं ना इष्ट काम दुख यज्ञ को कहा। माता जी मैंने जो जो सोचा, जो जो यज्ञ देवता से मांगा वो दिया, सब यज्ञ देवता ने दिया। देवता को बाहर भेजने के था पढ़ने के लिए, वो भी यज्ञ का भगवान से ठीक हो गया, सब गए उधर। मैं सोचा भी नहीं था मैं नहीं भेज सकता, इतना बड़ा नहीं है, मैं गरीब है, इतना ऐसा भेज नहीं सकते 40 लाख खर्चा करके, फिर भगवान का दया से मेरे को सब कुछ अच्छा हो। देखो यज्ञ के माध्यम से स्त्री की कामना, स्त्री कामो यज्ञ कहते हैं ना शास्त्र। देखो माता जी की स्त्री की कामना भी पूर्ण हो गई। मेरा बॉडी बहुत था लेकिन मैं यह यज्ञ आने से मेरा बॉडी कम हो गया, मुझे शरीर में बहुत अच्छा ऊर्जा मिला। आज एक सबसे बड़ी समस्या है, सबको मोटापा खूब बढ़ रहा है। तो देखो मोटापा कम करने के लिए भी यज्ञ, और अभी वो माता जी ने बताया था ना उनका बेटा बिल्कुल पतला था, बिल्कुल कमजोर था, सोता रहता था, तो वो भी ठीक हो गया। तो डायबिटीज भी अभी ठीक है, पहले ज्यादा रहती थी, अभी ठीक है यज्ञ से। यज्ञ के कारण देखो डायबिटीज, मोटापा कम हो गया, डायबिटीज ठीक हो गई। यज्ञ से बहुत फायदा हुआ है, इसलिए मैं रोज आ रही हूँ। और रोज यज्ञ करती है माता जी। मेरे को थायराइड की बीमारी थी और पतले होने की बीमारी थी, तो 9 किलो वेट मेरा कम हो गया था।
इसमें हवन में आने से मेरा वजन अभी 6 किलो 7 किलो जितना बढ़ गया है और मेरे को ज़्यादा तौर से मन की शांति ज़्यादा मिलती है और घर का कुछ भी टेंशन होवे हवन में आ जाती हूँ तो एकदम बिल्कुल टेंशन फ्री में हो जाती हूँ। यज्ञ भारतीय संस्कृति की मुकुट मणि है, प्रतीक है, मूल है। मानव जीवन के हर पहलू के साथ यज्ञ जुड़ा हुआ है, चाहे वह संस्कार, चाहे पूजा पाठ या फिर पर्व से लेकर हर शुभ अशुभ अवसरों में भी यज्ञ करने की सार्वभौमिक, वैज्ञानिक एवं पंथ निरपेक्ष पावनी परंपरा रही है। आइए हम संकल्प लें, संसार के श्रेष्ठतम कर्म यज्ञ को अपनाएं। पिंड और ब्रह्मांड में संतुलन कायम करने वाले यज्ञ को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएं एवं प्रकृति मां के प्रति अपने ऋणों को अदा करें। विश्व स्वास्थ्य का एक नारा, यज्ञ से होगा जग उजियारा।